हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं एक नई वीडियो के साथ वापस आ गया हूं और इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो अगर आप टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो इन सब कंपनी की इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो गाइस, मैंने भी टीसीएस का इंटरव्यू दिया था और मुझसे भी इंटरव्यू में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ कि मुझसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे मैंने उसका आंसर दिया था। तो गाइस, मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर देना ताकि कोई भी न्यू वीडियोस मिस ना हो आपसे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज एन एक्टिविटी कंडक्टेड इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल टू वेरीफाई दैट द सॉफ्टवेयर इज एक्यूरेट एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। तो इसका सिंपल मतलब यही है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम ये चेक करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में कोई बग या फिर कोई एरर तो नहीं है। अगर है तो वो हमें अर्ली स्टेजेस में ही पता चल जाता है एंड वो हमारे सॉफ्टवेयर के लिए फिर अच्छा होता है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग में आता है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो इसका ऑर्डर भी यही होता है, सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग होता है, देन इंटीग्रेशन, and after that system testing and acceptance testing. Okay, the unit testing is the first level of testing and it is performed by the developer during the coding phase. जो डेवलपर होते हैं वो कोडिंग फेज़ में ही यूनिट टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं एंड इंडिविजुअल यूनिट को चेक करते हैं कि वेदर जो हमारा एक स्पेसिफिक मॉड्यूल जो होता है, इंडिविजुअल मॉड्यूल, वो हमारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं। तो यूनिट टेस्टिंग मतलब इंडिविजुअल मॉड्यूल को चेक करना। जैसे कि एक फंक्शन का एग्जांपल ले सकते हो कि हमारा जो एक फंक्शन हमने क्रिएट किया है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। द नेक्स्ट लेवल आता है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग का, जो कि यूनिट टेस्टिंग के बाद परफॉर्म किया जाता है। And integration testing is used to check whether the data flow between different modules is working correctly or not. मतलब कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होता है वो टेस्ट इंजीनियर परफॉर्म करते हैं एंड मेनली ये चेक करने के लिए होता है कि जो डेटा फ्लो है बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि हम डिफरेंट मॉड्यूल्स को, फंक्शंस को कंबाइन करते हैं अपने एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग उस पर लगाया जाता है ताकि पता चल सके कि आफ्टर कंबाइनिंग ऑल दी फंक्शंस हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सिस्टम टेस्टिंग। एंड सिस्टम टेस्टिंग इज़ यूज्ड टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर्स फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसमें हम पूरे एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं एज अ होल, समझ के कि इसमें कोई एरर है या नहीं। एंड सिस्टम टेस्टिंग में आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इन सिस्टम टेस्टिंग द होल सॉफ्टवेयर इज़ टेस्टेड अगेंस्ट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। इसमें सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने चाहिए हमारे सॉफ्टवेयर से। तो सिस्टम टेस्टिंग यही होता है। एंड देन आता है हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, मतलब कि यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसमें एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को आप ऐसे भी बता सकते हो, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज़ यूज्ड टू इवेलुएट वेदर स्पेसिफिकेशन और द रिक्वायरमेंट्स आर मेट एज पर इट्स डिलीवरी और नॉट। कि जो क्लाइंट ने जो भी स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट्स बताया था वो हमने पूरा कंप्लीट किया है या नहीं। वैसे हमारे सॉफ्टवेयर में जब यूज़र यूज़ करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को तो उसमें कुछ ना कुछ एरर ज़रूर आता है। तो ये 4 लेवल्स ऑफ टेस्टिंग होते हैं। एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। तो टाइप्स में आ जाते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। इन तीनों का डेफिनेशन हम समझ लेते हैं और डिफरेंस भी समझ लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आप समझ सकते, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इंटरनल कोड के नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है एंड इसको जो परफॉर्म करते हैं वो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स होते हैं। एंड ऑल्सो नॉन एज फंक्शनल टेस्टिंग और क्लोज बॉक्स टेस्टिंग, ये आप याद रख सकते हो। एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आपको इंटरनल कोड के नॉलेज की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं वही परफॉर्म करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग वही पार्शियली नॉलेज ऑफ द इंटरनल वर्किंग स्ट्रक्चर इज़ रिक्वायर्ड। इसमें ग्रे बॉक्स टेस्टिंग जो होता है वो ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ट्रांसलूसेंट टेस्टिंग। इसमें वो दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि डेवलपर या फिर टेस्टर ही करेगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द टेस्ट केस, जो कि ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था इंटरव्यू में।
और मैंने इसका आंसर कुछ इसी टाइप से बताया था। Test case is a set of step-by-step instruction to verify that the system meets the requirement and works correctly. It contains title, description, test steps, expected result and actual result. तो इसका आंसर देने के बाद मुझसे वो पूछे थे कि हाउ डू यू मेक योर टेस्ट केसेस। तो ये भी मैंने लास्ट में क्वेश्चन कवर किया है, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको कि टेस्ट केस कैसे हम बनाते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक टेस्टिंग। तो स्टैटिक टेस्टिंग is done without executing the code and static testing does the verification process. Testing can be done before compilation and dynamic testing जो होता है it is done by executing the code and this testing does the validation process and dynamic testing is done after compilation and is about finding and fixing the defects। तो इसमें दो वर्ड है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं टेस्टिंग में, इसको भी आप पढ़ सकते हो डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो अल्फ़ा टेस्टिंग इट इज़ परफॉर्म्ड टू आइडेंटिफाई बग्स बिफोर रिलीजिंग द प्रोडक्ट टू रियल यूज़र और टू द पब्लिक एंड अल्फ़ा टेस्टिंग इज़ परफॉर्म्ड एट डेवलपर्स साइट एंड इट इन्वॉल्व्स बोथ ब्लैक एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग मैंने पहले कवर कर ही दिया है। एंड बीटा टेस्टिंग जैसे कि आपको पता ही होगा, जो गेम्स होते हैं उसका पहले बीटा वर्जन आता है एंड बीटा टेस्टिंग भी वही होता है जो कि हमारे यूज़र परफॉर्म करते हैं। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय रियल यूज़र ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन अ रियल इन्वायरमेंट एंड इट इज़ परफॉर्म्ड एट एंड यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट एंड बीटा टेस्टिंग कॉमनली यूजेस दी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जिसमें कि इंटरनल कोड की ज़रूरत नहीं होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ टू राइट टेस्ट केसेस फॉर सॉफ्टवेयर। तो यही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, मुझे इसका आंसर उस टाइम पे नहीं आता था अच्छे से। एंड राइटिंग टेस्ट केसेस वेरीज डिपेंडिंग ऑन व्हाट द टेस्ट केसेस इज मेजरिंग और टेस्टिंग एंड एवरी टेस्ट केसेस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 8 बेसिक स्टेप्स। तो टेस्ट केस लिखने के बेसिक स्टेप्स होते हैं, एक तरह से आप याद रख सकते हो इसको। तो सबसे पहले टेस्ट आईडी एक होता है एंड टेस्ट का डिस्क्रिप्शन, जो टेस्ट केस होगा उसका डिस्क्रिप्शन एंड assumption and preconditions, testing data and steps to be executed, expected result एंड एक्चुअल रिजल्ट एंड पोस्ट कंडीशन एंड लास्ट में पास और फेल। तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है एंड एक्चुअल रिजल्ट होता है, ये सारे आप मॉनिटर करते हो कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं इन सब से। तो यही कुछ बेसिक क्वेश्चन थे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड जो कि आपको पता होने चाहिए। मैंने बेसिक ही कवर किया है, ज़्यादा डिटेल में इसमें जाते नहीं हैं वो। बेसिक ही आपको टेस्टिंग नॉलेज पूछेंगे क्योंकि ये ज़्यादा हमारे सिलेबस का होता नहीं है। तो गाइस अगर आप इस पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दे दूँगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहीं पे ये सारे पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो एंड आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो इससे। तो गाइस आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, इस पे मैंने जैसे कि देख सकते हैं आप जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस इस पे डाले हैं और ये इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। सी लैंग्वेज का भी इंटरव्यू क्वेश्चंस डाले हैं और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। इसमें मैं सारी इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड प्लेलिस्ट है ये, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल सकते हैं। एंड गाइज मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस आने वाला है, तो मैं अपना टीसीएस इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, तो आप मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।